हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट वाला बेटा टॉपिक। और आपको पता होगा कि यूथ कंपटीशन टाइम्स बेटा आपके साथ है और आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी करवा रहा है। और मेरा नाम बेटा शिव मिश्रा, हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, पूरा ए टू जेड पढ़ाएंगे, कुछ छूटेगा नहीं। आप परेशान मत होइएगा। और यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से बेटा ये बुक है जो कि आती हैं और आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेज़न हाँ, से आप जाकर बाय कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये अपना क्लास 10th हिंदी का है जो बेटा हिंदी का है, ठीक है ना? और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 3 सेट आते हैं। एक तो आपका अनसॉल्व आता है और एक क्या क्या होता है बेटा, सॉल्व पूरा पेपर ही आता है। और एक क्या होता है बेटा, चैप्टर वाइज़ आता है, मतलब कि अध्यायवार वाइज़। तो ये हमारे 3 किताबें आती हैं और इसको आप खरीद सकते हैं। अमेज़न से खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या फिर हमारी बुक्स बाय सिटी प्राइम से भी आप बुक बाय कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं होगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ना। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य विकास के जो बेटा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं, जो आपके बेटा बोर्ड में आने वाले हैं वही हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो किसी प्रकार कोई इशू नहीं होना चाहिए। यदि कोई इशू है तो दिन आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर दीजिएगा, सर हमें यहाँ पे समस्या हो रही, इशू रही, ताकि आपका जो क्वायरीज है सर उसको हम क्या कर पाए, दूर कर पाए। ठीक है ना? चलिएगा सर, शुरू करें। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है बेटा, मतलब हम लोग 50 तक कर लिए थे, अब आगे करने वाले हैं। क्या है? पंचपात्र के बेटा लेखक कौन है? जो हमारा पंचपात्र बेटा है इसके लेखक कौन है? तो क्या जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं या जयप्रकाश भारती हैं? तो 2025 के बीई पेपर कोड में आपका आया हुआ सवाल है। तो ध्यान देना, जो पंचपात्र के बेटा रचयिता हैं या लेखक की अगर बात करेगा तो वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। कौन बेटा? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। याद रखना, पेपर में आएगा तो डायरेक्ट आप आंसर क्या करना, छाप देना। अगला यहाँ पर बेटा 52 नंबर वाला, हिमालय की पुकार के लेखक बेटा कौन है? ध्यान देना, हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? क्या जय शंकर प्रसाद हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं या जयप्रकाश भारती हैं? तो जो हिमालय की पुकार है बेटा, इसके जो रचयिता है, इसके लेखक हैं, वो हैं जयप्रकाश भारती हैं। कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती हैं। ये याद रखना, आप पेपर में आएगा तो छाप दीजिएगा ना। क्या आएगा? पेपर में आएगा तो छाप दीजिएगा। कोई इशू होगा तो कमेंट बॉक्स प्लीज मेंशन करिएगा, ठीक है ना? हाँ, कोई इशू नहीं है, एक सेकंड। घर से कॉल आ रहा है, ठीक है ना, कोई ना, चलेगा। यहाँ पे क्या है, अच्छा ये 2000 आपके 25 की बीई पेपर कोड में आपका आया हुआ क्या है, सवाल है, ध्यान देना। अगला यहाँ पे 53 नंबर बेटा बेटा सेवा सदन के बेटा लेखक कौन है? अगला यहाँ पे क्या है, सेवा सदन के बेटा लेखक कौन है, याद रखना। तो सेवा सदन के जो बेटा लेखक हैं वो हैं आपके बेटा मुंशी प्रेमचंद्र हैं। सेवा सदन के लेखक कौन बेटा, ध्यान देना। तो मुंशी प्रेमचंद्र हैं, याद कर लीजिए, सीधा तैयार कर देना सर, मुंशी प्रेमचंद्र हैं सेवा सदन के लेखक। अगला है 54 वाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार। किसका प्रकार होता है बेटा? रचनाओं का प्रकार होता है। क्या होता है? रचनाओं का प्रकार होता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है, यानी किस प्रकार की रचना है? तो याद रखना बेटा, आत्मकथा है। क्या है? यह हमारा बेटा आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो रचयिता है बेटा कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। याद रखना बेटा, कौन है? हरिवंश हरिवंश राय बच्चन जी हैं। याद रखना, कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। क्या भूलू क्या याद करूँ के रचयिता बेटा कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, याद रखना। अगला यहाँ पर है बेटा, क्या है? लिखी कागत कोरे रचना के लेखक कौन है? लिखी कागत के गोरे बेटा रचना किसकी बेटा? तो उसकी शांति प्रिय द्विवेदी जी की है या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की है या प्रभाकर माचवे जी की है या फिर अज्ञे जी की है? तो ये आपके 2025 के बीसी पेपर कोड में पूछा गया है। तो आप सीधा याद कर रखना, लिखी कागज के कोरे जो रचना है बेटा ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाओं में से एक है। तो किसकी बेटा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचनाओं में से एक है। अगला है बेटा 56 नंबर वाला, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन सी है? त्रिवेणी है, समाज और साहित्य है, प्रलय के पंख पर है या कालिदास की क्या है बेटा? निरंकुशता है। और 2025 की बेटा बीसी पेपर कोड में आया हुआ है
तो रामचंद्र शुक्ल का बेटा रचना जो है बेटा वो है त्रिवेणी है। त्रिवेणी जो है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में से एक है। तो रामचंद्र की शुक्ल की रचनाओं में से एक कौन सी बेटा? त्रिवेणी है, याद रख लीजिए। अगला यहाँ पे हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास बेटा किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है बेटा? परीक्षा गुरु को माना जाता है। याद रखना, बोर्ड में आएगा तो आंख बंद करके छाप कर चले आना। और ये देख सकते हैं आपका बेटा 2025 के बीसी पेपर कोड में आया हुआ है। 2025 के बेटा बीसी पेपर कोड में आया हुआ सवाल है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है बेटा परीक्षा गुरु को माना जाता है। अगला यहाँ पे 58 वाला, शुक्लोत्तर युगीन बेटा लेखक कौन है? जो शुक्लोत्तर युगीन बेटा लेखक कौन है? तो राय कृष्ण दास हैं, वियोगी हरि हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो याद रखना आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शुक्लोत्तर युगीन बेटा लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये आप पेपर में याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आएगा तो छाप दीजिएगा। अगला यहाँ पर है बेटा 59 नंबर वाला, किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में क्या है बेटा संकलित हैं? किस कहानीकार की बेटा कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में क्या हुई थी? संकलित हुई थी, यानी कि बेटा प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद हैं यहाँ पे, कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद हैं। शिव पूजन सहाय जी हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं, प्रेमचंद्र हैं। तो वो हमारे हैं जो बेटा प्रेमचंद्र हैं। जो प्रेमचंद्र ही हैं बेटा, जो प्रेमचंद्र जी हैं, ये एक ऐसे कहानीकार हैं जिनका बेटा महान सरोवर है, ये 8 भागों में क्या बेटा संकलित है। कितने भागों में? 8 भागों में क्या है? संकलित है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन बेटा? शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? 2025 के बीबी पेपर कोड में नागार्जुन है, प्रेमचंद्र हैं, गे हैं, या जयनंद कुमार हैं। तो शेखर एक जीवनी के जो उपन्यास के लेखक बेटा ध्यान देना अज्ञे जी हैं। कौन है भैया? अज्ञे जी जो हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के क्या हैं? लेखक हैं। अगला है अरे आया वार याद रहेगा की विधा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, क्या है? प्रकार होता है। तो अरे यायावार याद रहेगा याद की विधा कौन सी, मतलब किस प्रकार की ये क्या है आपकी रचना है। तो याद रखना बेटा हमारा नाटक है, उपन्यास है, या हिंदी यात्रा साहित्य है, या फिर बेटा कविता है। तो ये याद रखना बेटा, ये है सच्चिदानंद हीरानंद बादशान की क्या है हमारा अरे यायावार याद रहेगा। ये हमारा क्या बेटा एक यात्रा साहित्य है। क्या है? एक यात्रा साहित्य है, याद किए रहना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो शांति से छाप देना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला है यहाँ पे कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों को सम्मिलित नहीं है बेटा। 2025 के बीबी पेपर कोड में आया हुआ है, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। क्या है? 2025 के बेटा बीबी पेपर कोड में आया हुआ है, याद रखना है यहाँ पे। हाँ, 62 का कौन सा बेटा? यहाँ पर आपका ए वाला है, मेरी आत्म कहानी। क्या बेटा? मेरी आत्म कहानी जो है हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर वाला बेटा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ध्यान देना 2024 के एचजी पेपर कोड, 2023 के बेटा डीएफ पेपर कोड में आया हुआ है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा, विधा का मतलब होता है बेटा प्रकार, क्या है? प्रकार की रचना है। क्या बेटा? प्रकार की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर बेटा किस प्रकार की रचना है? ये अपना 63 का है बेटा, तो वो हमारे आत्मकथा है। तो नीड़ का निर्माण फिर बेटा क्या है? यह एक आत्मकथा है। अगर किसकी है, अगर आपसे बोले तो कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन करिएगा। अगला यहाँ पे बेटा 64 नंबर वाला है, क्या ध्यान देना कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग के बेटा लेखक कौन है? तो जो शुक्ल युग के बेटा लेखक कौन है यहाँ पे? हाँ, मोहन राकेश है? नहीं सर, मोहन राकेश नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मोहन राकेश नहीं है। अमृत राय है ना सर? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कमलेश्वर है सर? नहीं है। तो कौन है बेटा? श्याम सुंदर दास जो है बेटा, ये हमारे क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन है बेटा? शुक्ल युग के क्या है? लेखक हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जो बेटा शुक्ल युग के क्या है? लेखक हैं। यह आप याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे 65 नंबर वाला, अगला क्या बेटा 65 नंबर वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तैयार कर लेना। कोई इशू होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बेटा मेंशन कर दीजिएगा। क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। याद करिए, क्या शशांक के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल? क्या ये सही हो सकता है? क्या सही हो सकता है सर? बिल्कुल भी नहीं सही हो सकता। आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा? नहीं सर, ये भी गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर हैं? बिल्कुल भी नहीं है।
एक यहाँ पे सही है, एक यहाँ पे सही है, वो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि भारतेंदु युग हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये हमारा क्या बेटा राइट आंसर है। ये हमारा क्या बेटा राइट आंसर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये हमारा क्या है एक राइट आंसर है। याद रखना पेपर में आएगा तो एकदम छाप के आइएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है 66 नंबर वाला। बाण भट्ट की आत्मकथा के बेटा रचनाकार कौन है? बाण भट्ट की बेटा आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो याद रखना यहाँ पे जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रांगी राघव हैं या धर्मवीर भारती हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के जो रचनाकार है बेटा वो है अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है भैया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला यहाँ पे है जहाज का पंछी कृति की विधा है। जो जहाज की पंछी बेटा कृति की विधा है मतलब किस प्रकार की रचना है, किस प्रकार की रचना है, यह 2024 के एचईएफ पेपर कोड में आया हुआ है। ध्यान देना कि जहाज का पंछी कृति की विधा कौन सी है। तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक नाटक है, कहानी है, उपन्यास, निबंध संग्रह है। तो याद कर लीजिए बेटा वो हमारा क्या है, यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 68 नंबर वाला कि कलम का सिपाही की जीवनी है बेटा 2024 के एचएफ पेपर कोड में आया हुआ है। जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद्र की, मोहन राकेश की या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो कलम का जो सिपाही का जीवनी बेटा क्या है यहाँ पे 68 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा हमारा प्रेमचंद्र की है। किसकी बेटा? प्रेमचंद्र की है। यह याद रखना पेपर में आएगा तो छाप दीजिएगा। और अगला नंबर यहाँ पे 69 नंबर वाला बेटा क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध है बेटा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है बेटा वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? 2024 के एचईएफ पेपर कोड 2023 के डीई पेपर कोड में आपका आया हुआ है। और 69 नंबर वाले बेटा क्या है? ये अपना सवाल है कहानी के लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो प्रसिद्ध है बेटा वो आलोचना साहित्य के लिए क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। क्या है? आलोचना साहित्य के लिए क्या बेटा? प्रसिद्ध है। आप याद कर लीजिएगा पेपर में आएगा छाप दीजिएगा। अगला यहाँ पे 70 नंबर वाला बेटा क्या है? ध्यान देना यहाँ पे गोदान उपन्यास के लेखक कौन है बेटा? 70 नंबर वाला बेटा गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यशपाल है, प्रेमचंद्र है, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। सबको पता है भैया, सबको पता है, पड़ोसी का बेटा को भी पता है कि भैया जो गोदान है प्रेमचंद्र की है। मुंशी प्रेमचंद्र की क्या है? प्रमुख रचनाओं में से एक है। वो हमारा क्या है बेटा? गोदान। गोदान जो है बेटा किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं में से एक है। याद कर लीजिए मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाओं में से एक है। अगला यहाँ पर है बेटा कि झूठा सच उपन्यास के बेटा लेखक कौन है? यशपाल हैं, कमलेश्वर हैं, रांगी राघव हैं या चतुर्सेन हैं। तो याद रखना बेटा झूठा सच के जो है बेटा वो है यशपाल हैं। क्या है? यशपाल जी जो है बेटा झूठा सच के क्या है हमारे रचनाकार हैं। और अगला यहाँ पर है बेटा यहाँ पे कौन सा है? 72 वाला है ना? 72 वाला है ना? जी हाँ, रक्षाबंधन। क्या है बेटा यहाँ पे? रक्षाबंधन है। क्या यहाँ पे? रक्षाबंधन है कि रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। मतलब यह रक्षाबंधन क्या नाटक है और इसके नाटककार कौन है? यहाँ पे ये बोल रहा है कि रक्षाबंधन एक नाटक है और इसके नाटककार कौन है भैया? तो याद रख लीजिए भैया हरिकृष्ण प्रेमी है भैया। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। तो हरिकृष्ण प्रेमी किसके हैं? रक्षाबंधन नाटक के नाटककार है। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन भैया? हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं। 73 नंबर वाला है कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी बेटा? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो ध्यान देना हाँ संस्कृति के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है बेटा वो है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के जो 4 अध्याय है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला है यहाँ पे राग दरबारी। राग दरबारी रचना के बेटा उपन्यासकार है। जो राग दरबारी है ये किसकी है भैया? किसकी है? कमलेश्वर की है, श्रीलाल शुक्ल की है, रांग आज्ञे की है या नरेश मेहता की है। तो राग दरबारी रचनाकार बेटा उपन्यास जो है यह किसकी है? तो याद रखना बेटा हमारा है श्री लाल शुक्ल की। राग दरबारी किसकी है? जो राग दरबारी बेटा है वो है श्री लाल शुक्ल जी की है। यह याद रखना पेपर में आएगा तो छाप देंगे। अगला यहाँ पे है बेटा 75 वाला शुक्ल युग के अन्य नाम बेटा कौन कौन? जो शुक्ल युग है बेटा इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? ध्यान देना
प्रसाद युग है, प्रेमचंद्र युग है, छायावाद युग है, इनमें से सभी। तो जो शुक्ल युग के बेटा अन्य नाम कौन-कौन से हैं? तो हमारे शुक्ल युग के बेटा नाम प्रसाद युग भी है, प्रेमचंद्र युग भी है, छायावाद युग भी है, यानी कि इनमें से क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे 76 नंबर वाला है। अगला यहाँ पे 76 नंबर वाला है, विष्णु प्रभाकर किस युग के बेटा कहानीकार हैं? जो विष्णु प्रभाकर हैं, ये किस युग के कहानीकार हैं बेटा? 76 नंबर वाला है, तो ध्यान देना। हाँ, भारतेंदु युग के हैं, छायावादी युग के हैं, द्विवेदी युग के हैं। तो जो विष्णु प्रभाकर बेटा ये किस युग के हैं? तो ये प्रेमचंद युग के हैं, यानी कि प्रेम प्रेम हाँ, चंद्रोत्तर चंद्रोत्तर युग के हैं। तो इसमें से कौन-सा राइट ऑप्शन है? यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या प्रेमचंद्रोत्तर युग है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें से बेटा क्या हो जाएगा? कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर बेटा 77 वाला, भारतेंदु युग की समयावधि है, मतलब जो भारतेंदु युग है, उसका टाइम पीरियड क्या है? उसका टाइम पीरियड क्या है? 1928 तक बिल्कुल भी नहीं, 1936 तक बिल्कुल भी नहीं, 1800 से 1826 तक बिल्कुल भी नहीं, तो 1800 से 1900 तक है। कौन-सा बेटा ध्यान देना है यहाँ पे? 1868 से 1900 तक है। 1868 से 19 तक है। तो ये क्या है भैया? ये हमारा है भारतीय युग की समयावधि। अगला है 78 नंबर वाला, क्या है? वो ये है कि हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो बेटा किसको जाना जाता है भैया? किसको जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बेटा रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को जाना जाता है। रामचंद्र जो शुक्ल हैं भैया, वो क्या है? वो हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन भैया? रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी जाने जाते हैं। 2024 के एचडी पेपर कोड में आया हुआ सवाल है, याद रखना। पेपर में आएगा, शांति से छाप दीजिएगा। अगला है यहाँ पे 79 नंबर, महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र क्या है? तो महादेव वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र बेटा क्या है? वो है जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायरिया के घुंघरू। तो महादेव वर्मा द्वारा जो रचित रेखा चित्र बेटा वो है अतीत के चलचित्र। बेटा कौन है? अतीत के चलचित्र हैं। अगला है यहाँ पे 80 नंबर वाला, याद रख लीजिए कि कोणार्क के रचनाकार है बेटा। जो कोणार्क है बेटा, इसके रचनाकार कौन है? तो जगदीश माथुर हैं, राम कुमार वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं। तो कोणार्क के जो रचनाकार हैं बेटा वो हैं जगदीश माथुर हैं। कौन है बढ़िया? जगदीश माथुर जो हैं वो कोणार्क के क्या हैं? रचनाकार हैं। याद रखना, पेपर में आएगा तो छाप देंगे, पेपर में आएगा भैया तो छाप देंगे। अगला यहाँ पे चलो चांद पर चले कि रचनाकार बेटा कौन है? धर्मेंद्र भारती हैं, प्रकाश भारती हैं, अज्ञे हैं, मोहन राकेश हैं। बहुत बढ़िया, आपका राइट आंसर है यार भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं। जयप्रकाश भारती हैं भैया। कौन है? जयप्रकाश भारती जो है भैया वो हैं चलो चांद पर चले रचना के कार। चलो चांद पर चले रचना के कार हैं। अगला है 82 नंबर वाला, तूफानों के बीच रचना की विधा, यानी जो तूफानों के बीच रचना है बेटा, ये किस प्रकार की रचना है? एक कहानी, उपन्यास, एकांकी है, रिपोर्टाज है। तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा तूफानों के बीच रचना की विधा है बेटा रिपोर्टाज है। तूफानों के बीच रचनाकार बेटा क्या है? एक रिपोर्टाज है, पेपर में आएगा तो शांति से छाप दीजिएगा, ज्यादा हल्ला नहीं मन मचाना है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे 83 वाला, चंद्रगुप्त रचना की विधा कौन सी? जो चंद्रगुप्त है बेटा, ये किस प्रकार की रचना है, मतलब ये किस प्रकार की है? पहली बात, चंद्रगुप्त जो है बेटा जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? याद कर लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की है। चंद्रगुप्त रचना बेटा किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ये क्या है बेटा? तो ये एक नाटक है। क्या है? यह एक नाटक है। अगला और 84 वाला है, दीप जले शंख बजे। दीप जले शंख बजे भैया इंपॉर्टेंट है। दीप जले शंख बजे किसका है? शांति प्रिया का नहीं है, रामवृक्ष बेनपुरी का नहीं है, देवेंद्र सत्यार्थी का नहीं है। एक ऑप्शन बचता है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अरे यही लगा दीजिएगा, यही लगा दीजिएगा। कोई कमी नहीं होनी चाहिए भैया, अपने ऑप्शन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोई कमी है तो बताइएगा सर, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगला 85 नंबर भैया ठोक दीजिए आंसर कि शुक्लोत्तर युगीन बेटा लेखक कौन है? मतलब कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है यहाँ पे बेटा? हमारे विनय मोहन शर्मा हैं, मन्नू भंडारी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं या सत्येंद्र द्विवेदी है। बहुत बढ़िया सर जी। तो शुक्लोत्तर जो हमारे युगीन कवि हैं वो है मन्नू भंडारी हैं। कौन भैया? मन्नू भंडारी जी हैं, याद कर लीजिएगा। ये कौन है? ये शुक्लोत्तर ये युगीन क्या है बेटा? कवि हैं।
अगला और 86 नंबर वाला है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का बेटा नाटक कौन सा नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का बेटा नाटक कौन सा नहीं है? अजातशत्रु भी है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुवसाम्य भी है। अंधेर नगरी जो है ये नहीं है। तो अंधेर नगरी किसका है बेटा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ध्यान देना किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला और 87 नंबर वाला है बेटा, शुक्ल युगीन लेखक कौन है बेटा? शुक्ल युगीन लेखक कौन है? ध्यान देना यहाँ पे। हाँ, राम प्रसाद निरंजनी है, माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल है, सदल मिश्र है। तो माखनलाल जो चतुर्वेदी बेटा, ये शुक्ल युगीन क्या है? एक हमारे लेखक है। शुक्ल युगीन बेटा क्या है? हमारे एक लेखक है। कौन है भैया? वो है हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगला यहाँ बेटा 88 नंबर वाला है, गुनाहों का देवता की रचना की विधा है। मतलब जो गुनाहों की देवता है बेटा, इसकी रचना की विधा है, मतलब किस प्रकार की रचना है? तो यार ना यह एक उपन्यास है। क्या है? यह एक उपन्यास है, गुनाहों का देवता। अगला है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी बेटा? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन कौन सी है यहाँ पे? हाँ, सरस्वती, राग दरबारी, धुलाई, धुलाई वाली बेटा इंदुमती है। इंदुमती है। अगला है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे 90 नंबर वाला। कोई डाउट सर नहीं होना चाहिए। अगला बेटा क्या है यहाँ पे? 90 नंबर वाला है। क्या यहाँ पे? संस्कृति और सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है भैया? संस्कृति और सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? तो भैया याद कर लो, रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। 91 नंबर वाला है, शुक्ल युग के लेखक बेटा कौन से नहीं है? यहाँ पे शुक्ल युग के बेटा कौन से नहीं है? तो याद रखना यहाँ पे शुक्ल युग के कौन से नहीं है बेटा? यहाँ पे हमारे जयशंकर प्रसाद भी शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद्र भी हैं, रामचंद्र शुक्ल भी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है बेटा, ये भारतेंदु युग के हैं। कोई किसके हैं? ये नाम से पता चल जाता है, भारतेंदु युग के हैं। भारतेंदु युग के हैं, 2024 के एचए पेपर कोड में आया हुआ है। अगला यहाँ पे पूस की रात कहानी के बेटा लेखक कौन है? जो पूस की रात है, कहानी के लेखक कौन है बेटा? जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, सुदर्शन भी नहीं है, यशपाल भी नहीं है, प्रेमचंद्र भैया। प्रेमचंद्र जो है पूस कहानी के बेटा लेखक हैं। अगला है 93 नंबर वाला, सिंदूर की होली के बेटा नाटककार कौन है? सिंदूर की होली के बेटा नाटककार कौन है? तो है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो बेटा सिंदूर की होली क्या है? रचनाकार हैं। अगला है 94 नंबर वाला, रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के बेटा लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है 94 का? तो है बेटा राहुल शास्त्रीत्यायनन है भैया। कौन है? राहुल शास्त्रीत्यायनन है। याद कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा। अगला यहाँ पे माटी हो गई सोना बेटा, माटी हो गई सोना। हाँ, संस्मरण के बेटा लेखक कौन है? देवेंद्र नाथ सत्यार्थी, हाँ, माखनलाल चतुर्वेदी नो, राम बेनपुरी नो। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। कौन है भैया? कन्हैया लाल मिश्र जो हैं प्रभाकर जी हैं। याद कर लीजिएगा, पेपर में आएगा, छाप दीजिएगा, आता भी है ना। अगला यहाँ पे 5 और सवाल बचे हुए हो गया। क्या है यहाँ पे भैया? स्मृति की रेखाएं साहित्य की बेटा विधा है। विधा मतलब होता है प्रकार। क्या है? यानी किस प्रकार की है? तो ये जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, या फिर भैया क्या है यहाँ पे? नाटक है। तो याद रख लीजिएगा, यह एक संस्मरण है। अगला और यहाँ पे 97 नंबर वाला है, वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या? वो हमारा है रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो आग बंद करके लगा देना भैया, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे है 98 नंबर वाला, क्या है? तितली की विधा है। विधा मतलब होता है बेटा प्रकार, मतलब किस प्रकार की रचना है? तो याद कर लीजिए, यह एक उपन्यास है, बोर्ड परीक्षा 2023 के डीजी पेपर कोड में आया हुआ था। और 99 नंबर वाला यहाँ पे जो है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है बेटा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक है? गांधी जी की देन के, हिंदी साहित्य का इतिहास के, इंद्रजाल के, या फिर हिंदी साहित्य विस्मर्श के। तो याद कर लीजिए, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट होगा कि गांधी की जो देन के लेखक हैं वो कौन भैया? वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये अपने बोर्ड परीक्षा कब आया है? 2023 के डीजी पेपर कोड में आया हुआ है। और लास्ट यहाँ पे एमसीक्यू जो है भैया, वो है हमारा साहित्य और कला। ध्यान देना, साहित्य और कला किसका है बेटा? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का भी नहीं है, सुमित्रानंदन पंत का भी नहीं है, ठीक है ना, जयप्रकाश भारती का भी नहीं है। 2023 के डीजी पेपर कोड में आया हुआ है। और ये हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको कुल मिला के 50 एमसीक्यू बताए हैं, जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हम 50 एमसीक्यू बताए हुए हैं। इसी प्रकार हम लोग पूरा इसको कवर कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए, हमारी जो किताबें हैं ऑनगोइंग है, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न से खरीद सकते हैं, या फिर वाईसीटी प्राइम बुक्स से भी आप बाय कर सकते हैं। हिंदी का आपको अनसॉल्व पेपर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा,
और अध्यावार भी मिल जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज़ पूरे-पूरे यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐड किए गए हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।